Hello, hi guys. I hope you are doing absolutely fine. So in last video I visited माया बे और मैंने फीफी आइलैंड का टूर किया था जो कि 4 आइलैंड का टूर था। और मैं फीफी आइलैंड पे ही उतर गया था क्योंकि मुझे यहीं रुकना था, तो मैं आगे नहीं गया। एक और आइलैंड था आगे जो हमारे टूर गाइड को कवर करना था, बट मुझे फीफी आइलैंड पर रुकना था इसलिए मैं आगे नहीं गया। तो अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये फीफी आइलैंड हम पहुंचने वाले हैं और ये पहुंच गए हम लोग फीफी आइलैंड पे। और जो ये लोग आगे मेरे चल रहे हैं ये लोग मेरे ही बोट से हैं। और हम लोग फीफी आइलैंड पे ही उतरे हैं और इन लोगों को फीफी आइलैंड पे ये लोग थोड़ी देर घूमेंगे और अभी हम लोग लंच करेंगे जो कि हमारे टूर में ही इंक्लूडेड था। 1300 भाग का हमने ये टूर बुक किया था। तो अभी आप जो ये देख रहे हो, जो हम लोग ये चल रहे हैं आगे, ये हम लोग फीफी आइलैंड में ही चल रहे हैं। ये फीफी आइलैंड की गलियां हैं। जब आप जस्ट एंट्री करते हो फीफी आइलैंड में, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये पूरी मार्केट है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ पे टी शर्ट, सोवेनियर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अब मुझे तो पर्सनली फीफी आइलैंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। बहुत ही ज़्यादा कोजी सा छोटा सा आइलैंड है। ये हम लोगों ने यहाँ लंच किया था। मैंने तो वेज किया था क्योंकि मैं वेज हूँ, और बाकी नॉन वेज भी था। बहुत सारे ऑप्शंस थे नॉन वेज में, तो ये सारा वेज खाना था। अच्छा था खाना। ये इनकी स्वीट डिश। और ये है मेरा हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका था। ये हॉस्टल है। ये बंक बेड है ये वाला, जिसमें वाइट ये मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पे। इस वाले बंक बेड में मैं रुका था। इसको इसके लिए मैंने 550 बात मैंने पे किया था एक दिन का, जो कि 1300 रुपये के आसपास बनता है। और फिर मैं बैग वैग रख के थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं घूमने के लिए निकल गया था फीफी आइलैंड पे। ये कोई एक टैटू शॉप है, मेडिकल शॉप, और पूरी गलियां मतलब भरी हुई हैं रेस्टोरेंट, टैटू शॉप्स और सुवेनियर शॉप्स से, क्योंकि पूरा ही आइलैंड टूरिज़्म बेस्ड है। टूरिस्ट पे पूरा आइलैंड चलता है। और ये फिर यहाँ का बीच है, फीफी आइलैंड का बीच। मैं इस बीच का नाम भूल रहा हूँ, बट बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स ड्रिंक्स लेके बैठे रहो। और ये मैंने यहाँ पे एक मैंगो शेक ऑर्डर किया था। ये मैंगो शेक बना रहा है। मैंगो शेक पड़ा था मुझे यहाँ पे 80 बात का, तो 80 बात अराउंड हो गया आपका ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ समथिंग। तो थोड़ा हाँ महंगा है, बट इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। बट वहाँ पे ये नॉर्मल रेट थे। और ये बीच बहुत ही सुंदर था। कोई यहाँ किसी को जज करने वाला नहीं था। आप जो मर्जी पहनो, जो मर्जी पहन के यहाँ बैठो और अपनी ड्रिंक लेके यहाँ पे एंजॉय करो। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन। तो मैं हमेशा उन्हें ये बोलता हूँ कि जहाँ पे माउंटेन और बीचेस मिक्स होते हैं, मैच होते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ में होती हैं, मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं और बीचेस भी हैं। उतने बड़े माउंटेन नहीं है, बट स्टिल। ये पीछे एक इबीज़ा करके ये पब है, बार है। यहाँ पे आप ड्रिंक लो और बैठो। यहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है और इसका म्यूज़िक पूरे बीच पे आ रहा होता है, जो कि बहुत ही अलग एक वाइब आ रही होती है यहाँ बैठने के बाद। यहाँ पे सारे लोग बैठ के चिल कर रहे हैं रात को। ये देखो, लोग अपनी अपनी बियर लेके आ रहे हैं, लोग नीचे फ़ोटो खिंचवा के आ रहे हैं वापस। यहाँ पे फिर ये पार्टी स्टार्ट हो जाती है रात को कि बीज़ा में। शाम का टाइम हो रहा है अभी ये। अभी तो मैं नहीं गया इसमें, अभी मैं बाहर से ही देख रहा था। मैं रात को वापस आऊँगा। फिर ये मैं बीच पे थोड़ा बहुत घूमता रहता हूँ, एक और ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ यहीं से, मैंगो शेक। पता नहीं, मैंने यहाँ मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पिया। मैंने इतना कभी नहीं पिया अपनी लाइफ में जितना मैंगो शेक मैंने यहाँ पे पिया है। मैंने ये एक और मैंगो शेक ऑर्डर किया है यहाँ पे। ये सेम शॉप थी जहाँ से मैंने पहले किया था। शॉप बोल लो, बार बोल लो, जो मर्जी बोल लो। पता नहीं, यहाँ बैठ के मैंगो शेक पीने का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। वाइब थी, म्यूज़िक चल रहा था, लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। लड़कियाँ बिकनी में बैठी हैं, लड़के अपने शॉर्ट्स में बैठे हैं और जस्ट इंजॉय कर रहे हैं। कोई जज करने वाला नहीं है एक दूसरे को। फिर धीरे धीरे रात हो गई। मैंने कहा वापस एक बार मैं जाके देखता हूँ गलियाँ कैसी लग रही हैं यहाँ की, कैसी वाइब है।
तो मैं वापस से मैं गलियों में आया और एक अलग ही वाइब थी यार रात की ना, दिन से तो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। मज़ा आ रहा था देखने में, लग रहा था कि आप किसी आइलैंड पे आए हो। और फिर मैंने ये एक शॉप पे गए, ये बुक टूर बुक करते थे कराबी जाने के लिए, क्योंकि मुझे आगे कराबी जाना था। तो मैंने यहाँ से कराबी के लिए will it मैंने be एक like अपना proper like फेरी मैंने बुक ferry करी थी, जो or कि मुझे what you say? 450 बात की मुझे पड़ी थी, अराउंड Like it will be 1100 like रुपीज़ समथिंग। ferry or like what? और मैं इससे काफ़ी सवाल पूछ रहा था, Which तो kind of उसको boat? काफ़ी इरिटेशन हो रही थी कि यार ये इतने सवाल क्यों पूछ रहा है, डायरेक्टली बुक Speedboat. करा और जा आगे That is भाई। ferry. बट आई वॉज आस्किंग होल Both लॉट the ऑफ same, right? क्वेश्चंस ओवर हियर। Then like when I was coming from Phuket, इसने मुझे बाद में बोला भी कि इंडियंस लोग ना सवाल no, बहुत पूछते हैं और बहुत when I was इरिटेट coming करते back हैं। from मैंने कुछ Phuket बोला नहीं to उसे, बट हाँ। here, I came from Phuket to here. I saw like few big boats. So from here to Caribbean, does those boats go or not? Only ferry. Ferry and speedboat. There is ferry. This one, no. That one. ये टूर बुक करके फिर मैं वापस से आई थिंक गलियों में निकल गया था। अभी आप देखोगे How much आगे। for this? 450. So Caribbean, this will go or that? No, I'm asking. I don't This have. one, speedboat go. Yeah. Ferry go. So how much time it will take? उसने Like कहा how अवॉइड much द time क्राउड। it अगर will आप ये मॉर्निंग वाली फेरीज One पकड़ते हो तो hour. आपको क्राउड कम I want to मिलता है। experience this one. Yeah, और ये 2 सही बात hours. है, 2 hours. मैंने भी ये So चीज़ what is the एक्सपीरियंस last time करी। is 3:30. 3:30. I have to come here or where? At the pier, check in. Check in. Bought ticket first. You buy You ticket you first. you show ticket at the pier. I'll show the ticket over there. Yes. You'll give me the address. I give you ticket. Ticket and address. Right. ये फिर बुक हो गया था मेरा फेरी, और उसके बाद मैं वापस से मार्केट में निकल गया घूमने के लिए, वाइब चेक करने के लिए। यहाँ बहुत सारी टैटू शॉप्स मिलेंगी आपको, बहुत सारी। लोग दिन भर यहाँ टैटू पता नहीं क्यों बनवाते रहते हैं। बाकी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ये शॉप्स हैं। आप गली की ये वाइब इंजॉय करो थोड़ी देर। यहाँ से मैंने सुवीनियर्स लिए थे, 2 या 3 लिए थे आई थिंक। एक कराबी का, एक फुकेत का और एक थाईलैंड का आई गेस। फिर ये नॉर्मल शॉप जहाँ से आप टी शर्ट्स ले सकते हो 200-300 बात में। खाना भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ, 200-250 बात में आपका एक बार का हो जाता है। बाकी अगर आपको किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाना तो 100 बात और आप ऊपर से ऐड कर लो। ये यहाँ पे जो ऊपर जो लाइट्स लगी हुई है, यहाँ की वाइब मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे चलने में। मेरा मन कर रहा था यहाँ पे पिक्चर लूँ, लेकिन फिर मैं भूल गया। ये रेस्टोरेंट है, उसके बाहर इन्होंने ऐसे ये लगा रखे हैं, बाद में यही जाएंगे अंदर पकने के लिए। गली में घूमने के बाद में फिर वापस से मैं वहीं चला गया था बीच की साइड में। और बीच पे फिर मैं थोड़ा सा इबीज़ा, जहाँ पे पार्टी हो रही थी, जो इबीज़ा करके एक बार था, वहाँ थोड़ी देर फिर मैं रुका था। ये वही पियर आ गया है जहाँ से बोट्स लेते हैं दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए। मुझे पता नहीं था इसे पियर बोलते हैं, पर बाद में पता लगा। ये आप इबीज़ा पार्टी पूल का थोड़ा सा वाइब इंजॉय करो। ये सारी फायर एक्टिविटीज़ होती है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग में व्यू देखने के लिए चला गया था। फीफी में एक व्यू पॉइंट है जिसके 2 पड़ाव हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो मैं यहाँ पूछूंगा किसी से कि रास्ता किधर है। आई थिंक से मैंने पूछा है। Viewpoint would be this side or this side? The viewpoint. Viewpoint? Yeah, viewpoint. बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। आप There are ऊपर जाके several देखोगे फीफी में viewpoints. तो आपको मज़ा Like there आएगा are वहाँ multiple से। viewpoints. मुझे तो एटलीस्ट बहुत मज़ा आया। 50 बात वहाँ का चार्ज था। ऊपर जाके मैंने 50 बात का एक टिकट लिया था वो व्यू देखने के लिए, जो कि वर्थ इट था। और आप देखोगे आगे बहुत सुंदर है। ज़्यादा देर तो मैं ऊपर नहीं रुका, मैं हार्डली हाफ एन आवर रुका होगा ऊपर, बट हाँ अच्छा था।
ये सारे लोग ऊपर व्यू देखने के लिए जा रहे हैं। पूरा सिटी का, पूरे फीफी आइलैंड का यहाँ से व्यू दिखता है, जो कि अपने आप में एक अलग मेस्मराइजिंग व्यू पॉइंट है। थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, थोड़े थक जाते हो, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, फुकेत साइड में फीफी साइड में फॉरेनर्स बहुत आते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्री से। और जहाँ मैं रुका था वहाँ सारे यूरोपियंस रुके हुए थे। ये सारे जितने भी हैं सारे यूरोपियंस ही हैं। ये काउंटर है, यहाँ से मैंने टिकट लिया था 50 बात का व्यू देखने के लिए। और ये पहला वाला व्यू पॉइंट है, ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है। यहाँ से नीचे का व्यू ठीक ठीक था, यहाँ से अच्छा लग रहा था, बट ऊपर सेकंड वाले से बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। फर्स्ट वाले से आप देखो कैसा लग रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं सुबह सुबह सो के उठा था 2-3 घंटे पहले, और फिर थोड़ी जब सुबह हुई तो यहाँ ये फीफी व्यू पॉइंट देखने के लिए आ गया। पहला वाला देख लिया है जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है, अभी सेकंड देखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, चढ़ा भी नहीं जा रहा ठीक से। और इसका टिकट है 50 बात का। तो पहला वाला जो अभी आपने व्यू देखा था वो फर्स्ट वाला था, अभी जो आगे होगा वो सेकंड वाला है। अभी यहाँ से 270 मीटर दूर है, तो चलते हैं। रात को मैं ऐसे ही जस्ट यहाँ पे एक पार्टी पॉइंट है, इबीज़ा पार्टी क्लब पूल, वहाँ गया था। 2-3 घंटे वहीं स्पेंड किए और फिर रात को सो गया था जल्दी। चलते हैं सेकंड व्यू पॉइंट पे। Yeah, I think I just want to eat and then give it time to settle. हाय, अभी सेकंड व्यू पॉइंट कवर किया है, देखा है, और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। थोड़ा नहाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा और फिर निकल जाऊंगा मैं कराबी के लिए। कराबी की मेरी फेरी है आज 3:30 बजे की, तो मुझे 3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचना होगा फेरी के आसपास। तो अभी हल्का फुल्का थोड़ा घूम फिर करके या थोड़ा सा जस्ट रेस्ट करके फिर मैं निकल जाऊंगा कराबी के लिए।